हेलो जी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं वही क्रांतिकारी अभिवादन करूंगा सभी साथियों का कि ये आंसर की इन्होंने जारी तो कर दी है, फाइनल आंसर की जारी कर दी है और हुआ वही जिसका डर था। क्या होगा इस पीएससी का भविष्य जब वो एक पेपर सही ढंग से सेट नहीं कर सकते। हमने पिछले 3 साल से लगातार आवाज उठाई है और इस बार फिर आवाज उठाएंगे कि जो ये क्वेश्चन पेपर डिलीट किए गए हैं, सेट ए मतलब जीएस पेपर 1 में भी किए गए हैं और सीसेट में भी किए गए हैं। क्वेश्चन डिलीट करना इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन गलत दिया था। एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन आंसर सही माने गए हैं। कुल मिला के अगर अभी देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं अब कम से कम, जिनमें हम देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन बच्चे के भविष्य पर सवाल या निशान लगा रहा है। आयोग अगर पेपर सही तरीके से नहीं करवा सकता है तो पेपर क्यों ले रहा है भाई? किसी और संस्था को दे दो, यूपीएससी से करवा लो, ठीक है। नहीं बनना इनसे पेपर सेट करते तो भैया हम पेपर सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो मत करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की, और कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था इस पर हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कई सारी बातें हम बताएंगे, जहां पर और कुछ भी हो सकता था सारी बातें हम करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आंसर की फाइनल जारी हो चुकी है। पहले मैं आपको फाइनल की आंसर दिखा देता हूं कि वास्तव में जारी हो चुकी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि आंसर की जारी नहीं हुई है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 18/7/2022 यानी कि आज ही आंसर की जारी हुई है। और इस आंसर की में अगर आप देखोगे सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो यहां पर प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक ऐसा करके ये सेट ए का दिया है और ऐसे ही सेट बी का दिया हुआ है। तो जो बच्चे हैं सेट बी का, आप पेपर लेके बैठ जाइएगा। पाठक सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप आइएगा। जी हाँ, क्या हुआ? ठीक है, आइए सर अपन देख लेते हैं फटाफट फटाफट फास्ट। और है नहीं नहीं डिलीट करना पड़ेगा, 10 बज जाएगी। ठीक है, सो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि बच्चे जुड़ जाएं। फटाफट अपने स्टेटस पे लगा लो, क्योंकि आयोग की यह मनमानी अब नहीं चलेगी। हम बेविशाल आंदोलन फिर से करेंगे। इस प्रकार की हरकतें बार बार जो पटकी जा रही है ना, चलो भैया कम से कम रिजल्ट निकले या ना निकले, हम एक ऐसे शख्स तो बनेंगे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। हर एक पीएससी छात्र छात्राओं की उम्मीद दिनेश ठाकुर से लगी थी तो फिर से लगी रहेगी। हम उनके लिए आंदोलन करेंगे। और ये जो पेपर सेट करने वाले, पूछो क्या होता है? 7 क्वेश्चन मतलब 14 नंबर, 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर, 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर। ये तो जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर जीएस पेपर 1। अरे एक एक क्वेश्चन में लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, 2-2 नंबर में लोग आगे पीछे हो जाते हैं, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की रैंक बदल जाती है। और यहां पर इनका क्या है? 8 मतलब मुझे लगता है जानबूझ के धांधली की जाती है। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। ये जानबूझ के की जा रही वाली धांधली है ताकि कुछ गड़बड़ घोटाला झोल झाल किया जा सके, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नहीं तो क्या इतने अक्कल नहीं है उनमें पेपर बनाते समय कि एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर? यार देखो 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 देखो, डिलीटेड। क्या बात कर दी साहब, क्या बात कर दी साहब। 93 नंबर का सी एंड डी। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आंसर दिखाऊंगा। इसे देखो, ए बी सी। अरे हद्दी हो गई यार। क्वेश्चन नंबर 44 का ए बी, सेट बी की बात कर रहा हूं, सेट बी की बात कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। 47 नंबर डिलीटेड। और देख लो साहब यहां पे, और देख लो, ओह 51 नंबर का डिलीटेड, 77 का बी एंड सी और 78 का बी एंड डी, डी फॉर डीटी लाइव। क्या बात है साहब, बहुत पसंद था तो पे डी आंसर दे देते, बी क्यों लगाया? बी फॉर बॉम्बे। तो यहां पर दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उसका क्या होगा मैं बता देता हूं। जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उसका क्या होगा और जिनके मोर देन 1 आंसर है उनका क्या होगा। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार जैन लगा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, क्योंकि एक सटीक विश्लेषण यहां पर मिलने वाला है। पाठक सर आपका स्वागत करूंगा मैं, आइए फटाफट फटाफट क्लास में फिर अपन बात करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, चलिए। तो यहां पर हम कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर उनका क्वेश्चन का आंसर दे दें, बच्चे पूछ रहे हैं। ये हैं 4 क्वेश्चन है। 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 आंसर माने गए हैं, एक प्रश्न ऐसा है जिसके 3 आंसर सही माने गए हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। और कल हमारी कोचिंग में भी इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण होगा। दीप्ति सिंह एकेडमी एमपी का विश्वसनीय संस्थान जिसके माध्यम से हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो LIG भवरकुआ दोनों जगह पर हमारी ब्रांच अवेलेबल है।
ठीक है। दोनों जगह पर हमारी ब्रांच अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक आपको मिल जाएंगी। उसके पहले क्वेश्चन बता देते हैं भाई क्या क्या हुआ है। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। बच्चों के प्रश्न से पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नहीं नहीं सर आइए ना, अभी आपको जाना कहीं नहीं है, करना क्या है। क्वेश्चन बच्चों का पहला यह है कि जो प्रश्न डिलीट हुआ है उसको हटा दिया जाएगा, सॉरी उसको हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भैया? हटा दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो मार्किंग है वो 97 नंबर में से होगी। देखो सबसे बड़ी बात तो यह कि 3 क्वेश्चन तो बर्बाद कर दिए, 97 में से आपके मार्क्स आएंगे। अब जो दूसरा है जिनके मोर देन 2 आंसर्स हैं, मोर देन 2 आंसर्स हैं, उनको अगर आपने ए लगाया है किसी और ने बी लगाया है, एग्जांपल लेते हैं ए एंड बी सही है, तो जिसने ए लगाया है उसको भी मार्क्स मिलेंगे और जिसने बी लगाया है उसको भी मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपने डिलीट हो गया है जो क्वेश्चन वो तो खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। मतलब 97 में से आंसर आएंगे आपके। ठीक है। जो बच्चे लाइव हैं एक रिक्वेस्ट है सभी से, पीएससी एग्जाम दोबारा हो, मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, चाहे दोबारा करना हो चाहे तिबारा करना हो, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आयोग जाऊंगा और उनके मुंह पर एक तमाचा मार के आऊंगा कि बेटा क्या है ये, मतलब कुछ तो भी हो रहा है यार। और ये जो 16 नंबर का गैप आ रहा है ना, क्योंकि टोटल मिला कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं अभी पाठक सर आपको बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। और हम सारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं कि किसका क्या आंसर दिया है। जी सर आइएगा सर शुरुआत कर दें, आप बताएं कि कितने नंबर कौन से क्वेश्चन में घोटाला हुआ है। घोटाला ही बोलेंगे इसको, बिल्कुल घोटाला ही बोलेंगे तो इसको। प्यारे साथियों एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दो और जितने हमारे युवा साथी हैं सभी लोग स्टेटस में लगा लो वीडियो, क्योंकि हमारे साथ हमेशा, हमारे युवा के साथ हमेशा ये धांधली चल रही है मध्य प्रदेश में। आप अदर स्टेट को देख लीजिएगा कितना सही से काम चल रहा है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बाय द वे तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है या फिर उसका कोई सटीक निर्णय लिया जाता है। लेकिन हमारे प्रदेश में ये बन ही चुका है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है जब आयोग कुछ ना कुछ जो है नया ना करे। तो उसने इस बार क्या किया है, नया के चक्कर में आपके 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं जो उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। ये कौन सा सेट, कौन सा है ये? सेट बी है, सेट बी निकाल के बैठ जाइए आप लोग, सेट बी। हाँ सेट बी का अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। आप वो लिखते ना कि वो ये सारी चीजें। हाँ कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं कि इसमें कितने डिलीट हुए हैं, कितना क्या यहाँ पर हमें जो है। अच्छा है सर, एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि कट ऑफ क्या जाएगा। बस 5 मिनट में ये वीडियो खत्म हो रहा है, आपको लास्ट में कट ऑफ भी बता दिया जाएगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है। हमारी टीम लगी हुई है पूरी टीम, और आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। बस आप सबका सहयोग चाहिए, वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगा लें, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। जल्दी जल्दी चलो, तो मैं आपको सारा एनालिसिस करना जरूरी है, जल्दी करना है ये फटाफट। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं प्यारे साथियों, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि 4 क्वेश्चन ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ है। 4 क्वेश्चन वो हैं जिनको 2 आंसर माने गए, जिनके क्या है 2 आंसर माने गए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके हमने कितने आंसर माने, आयोग ने 2 आंसर माने हैं। एक तो नंबर 1 ये समस्या सबसे बड़ी आयोग ने करी। दूसरा प्लान यहाँ पर आयोग ने नया फिर से हमारे युवा साथियों को दिया है। ये आयोग की तरफ से गिफ्ट हैं, ठीक। वो क्या है, अपने साथ कुछ नया करते हैं हमारे युवाओं के साथ। उनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों के भविष्य सबके दिखाई देते हैं, लेकिन उनको जो लाखों युवा है जो यहाँ पर चश्मा लग गए हैं तैयारी करते करते, ठीक है, चश्मा के नंबर बढ़ गए हैं, उनके भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं। तो आज आयोग को चिंता मत करो, हमारी पूरी टीम है, आयोग के सामने क्या करेगी आप देखना, बहुत जल्द इसका निर्णय लिया जाएगा। बस आपको सपोर्ट करना है प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश में केवल एक ही एकेडमी है जो आपके लिए हर वक्त सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहती है, और आप फिर इस बार जो आयोग जो हमारे साथ कृत्य कर रहा है ना, इस कृत्य के लिए हम डिसीजन प्रॉपर लेंगे। बस आप एक बार प्यारे साथियों सपोर्ट कर दो जरा। पहले मैं आपको बता दूं 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर कितने हैं, 2 आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने आयोग ने क्या किया है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है हमारे छात्रों के साथ। ये देख लीजिए जरा कि क्या किया है इन लोगों ने, थोड़ा सा, इतना ही नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन का क्या किया है इन्होंने, 3 आंसर सही माने गए। कितने आंसर, 3 आंसर सही माने गए बेटा।
तुम खुद कंफ्यूजन में रहो कि हम ए लगा दें, बी लगा दें या सी लगा दें। ये तुमको कंफ्यूजन करने के लिए आयोग ने क्या बड़ा डिसीजन दिया है कि तीन जो है आंसर इनके राइट माने। ठीक, तो यहां पर आप ए लगाया है तो सही, बी लगाया तो सही, सी लगाया तो सही। आयोग ने क्या किया इस बार, तीन जो है क्वेश्चन आपने देखा, एक क्वेश्चन के तीन आंसर आपने आयोग ने दे दिए। उसके साथ साथ तीन क्वेश्चन प्यारे साथियों यहां पर आप देख लो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आयोग ने क्या कर दिए हैं, 3 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहां पर डिलीट कर दिए। ठीक, डायरेक्ट डिलीट कर दिए हैं। और अब ये जो डिलीट किए गए हैं इनका भुगतान कौन करेगा, इनको कौन प्रदेश में कौन खड़ा हो रहा है, हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी हर वक्त सड़कों पे रहती है प्यारे साथियों। एक बात याद रखें, जरूर जाएंगे आयोग और उन लोगों को ये बताएंगे कि यार क्या ये सटिया गए हैं कि या क्या हो गया उनको, मतलब उम्र हो गई, समझ नहीं पड़ रही है कि ये 7-7 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन, यार पिछली बार 12 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मतलब कि 6-7 से नीचे तो पिछले 5 सालों में मैंने देखा नहीं कि इन्हें कभी डिलीट ना किए हों या 2 आंसर नहीं माने हों। तो अब आपको बता देते हैं। चलिए सर एनालिसिस करना शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपके सब आंसर शीट निकाल लीजिए, आंसर शीट निकाल लीजिए। तो अपन काम कर लेंगे, एक में कमेंट देख लेते हैं और एक में आंसर शीट निकाल लेते हैं। आप में आंसर शीट निकाल लो, कमेंट यहाँ देख लेंगे। सभी का प्रॉपर पेपर सेट में देख लेते हैं किसने क्या गड़बड़ी करी है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो बेटा, जल्दी लगा लो। क्वेश्चन है सर, आ जाओ इधर, आ जाओ आप से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके, निकालो ना, बोलते जाओ। आप तो आप बताओ सर, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसाल से था? सही है, बिल्कुल ये डी है, ठीक है। शुकर चकिया, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने शुकर चकिया इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के में रियासतों का विभाग किसने दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। फटाफट देखते जाओ सर। थर्ड का फटाफट बताते जाते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, बताते जाता हूँ जल्दी फटाफट। लाला लाजपत राय, जहां पर दिक्कत होगी वहां पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है सर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ये तो सबको मालूम है। ठीक है जी, ये आज लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है ना एमपीजी के, हाँ, वहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आया है। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों कि हमारे पास प्रूफ है, उस प्रूफ में बच्चों ने 78 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं स्नैपशॉट खींच के, जो हमने पिछले 3 महीने में सीरीज चलाई थी। ठीक है, सीरीज चलाई थी। अपने बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जिनके 82 नंबर 83 नंबर भी है। हाँ, जिनके 82 83 हमारे ऑफलाइन में जो तैयारी 33 वाले बच्चे भी है। तो ये फोर्थ हाँ कर जाओ। इसका अपना हो गया ए, और 5वां जो है 5th है, कर जाओ। ये इंग्लिश में हिंदी दोनों में। डलहौजी की, ये सबको पता है, डलहौजी है जो इसने एक यहाँ पर व्यपगत सिद्धांत, मतलब यहाँ पर जिसने फूट डालो जो है राज करो वाला, ठीक, इसने हड़प नीति चलाई थी। जो हड़प नीति ये वही है कि अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। यहाँ पर ऑलमोस्ट कई लोगों ने डायरेक्ट टू डायरेक्ट जयपुर है और संबलपुर है, झांसी है, सतारा है। तो बहुत सारे लोगों ने सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट सतारा लगाया था। वो ये आंसर हमारा भी आप सभी का सही है जी, ऑलमोस्ट। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसमें धांधली हुई है। चलो सर आगे निकालते हैं। राज्य क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत बढ़िया, इस पे धांधली हुई है डेफिनेटली। सर देखो, आयोग के अध्यक्ष एवं यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश जो है यहाँ पर करने वाली समिति में कौन शामिल होते हैं? तो देखो इसमें आपका ए और सी हमने पढ़ाया भी था। विधानसभा अध्यक्ष भी ऑप्शन में है और नेता प्रतिपक्ष भी ऑप्शन में है। 2 आंसर सही है और आयोग ने चेक दिया इस क्वेश्चन। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा सर, अपन ने एक वीडियो एनालिसिस किया था, आपको याद होगा, हमने बेंगलुरु जाके अनअकैडमी की तरफ से, उसमें भी हमने इस बात को कहा था कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, यानी कि हमने 6 क्वेश्चन में बोला था कि 6 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, या तो 8 हो गए। 6 को तो हमने जस्टिफाई कर ही दिया था उस समय कि 6 क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ 8 क्वेश्चन गड़बड़ है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो जिसमें कि वो हुआ है। ये भी, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। लो सर, अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो इसमें हमारा और आपका बिल्कुल सही, कई लोगों ने लगाया था। ठीक, किसी ने आपका यहाँ पर क्या लगाया था, राज्य की बात हो रही थी, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त जो अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा। कई लोगों ने सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट राज्यपाल लगा दिया था कि भाई राज्यपाल करेगा।
लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर सीधा भारत का राष्ट्रपति लगाया था, लेकिन इसको भी क्या कर दिया आयोग ने, फंसना नहीं चाहता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिलीट कर दिया इसको, क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो जरा, 8 नंबर। हाँ, 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर था इसका बी आंसर सही है, तो ये आप देख लीजिए क्या पूछा था इन्होंने। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश के द्वारा वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। सत्य पूछा था यहाँ पर तो पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। कथन जो डिस्कस थे, यहाँ पर कथन दिए गए थे ऑलमोस्ट, उनको कवर किया गया है। तो आपका आंसर क्या है, आपका वी फर्स्ट, और दूसरा पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ओल्ड जो है क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आया अच्छा, था। अब मैं सर आपको बता दूं इसमें कि कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन है हाँ। कि 7 और 5 में, तो वो मैं पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं। और हमने 5 आंसर ही लगवाया था जब ऑनलाइन बात की थी। इसका भाई 7 और 5 में कैसे हो सकता है, तो इनने 5 क्यों माना है बता देता हूँ सर। अगर हम बात करें लोकसभा आयोग का जो गजट निकलता है, तो एक वेबसाइट है जिसने इंग्लिश मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्होंने एक वेबसाइट के माध्यम से ये आंसर जो निकाला है उसमें 7 लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा आयोग है उसकी साइट पर जो डला हुआ या आयोग की तरफ से जारी जो प्रपत्र है वो हिंदी में है, और हिंदी वाला जो प्रपत्र है उसमें 5 सदस्य लिखे हुए हैं, इसलिए आंसर आपका 5 माना जाएगा। इस बात को भी आप बता दीजिए, हालांकि हमने बात उस समय भी बोली थी जिस समय इस क्वेश्चन का आंसर लगवाया था। जी हाँ, 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने नामंजूर करने की शक्ति कहाँ निहित होगी? लो भैया, ये तो बी आंसर है, राष्ट्रपति। बिल्कुल राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? ए। जी हाँ, ये लीजिए, इसका इन्होंने आंसर लगाया है, आयोग ने दिया है ए, संविधान। ठीक, ये आपकी अगर आपने उद्देशिका पढ़ी है ना, हम भारत के लोग वाला वो सारा, तो उसमें से आपका आंसर डायरेक्ट टू डायरेक्ट बन भी जाता है। अपन देख लेते हैं। 12वें का है सी, ये लो, जब मैं निकालते हूँ, ये लो आप ही देखो। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिससे संविधान के अनुच्छेद 368(2) मतलब आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की ही बात करी गई है, और इसमें दिया है भाग 2 के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। अब इसका आंसर बता दो जरा क्या आ रहा है, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं 4। सी बिल्कुल सही है, तृतीय। ठीक है, तृतीय संविधान संशोधन 1954। ये ऑलमोस्ट कई लोगों ने द्वितीय भी लगा दिया है, किसी ने तृतीय भी लगाया, तो आयोग ने इसको सही माना है, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। 15 का सी। 14, आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पर डॉक्टर 2020-21 का डाटा पूछा गया है के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF, ये तो बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर 11.5% यहाँ पर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्याह्न मिड डे, ये तो सबसे बन ही गया था, बचपन से खा रहे हैं वर्तमान स्कूलों में खाना। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 195। अच्छा, मैं बता दूं आपको, जो बच्चे लेट जुड़े होंगे, कि हम लोग एक विशाल आंदोलन प्लान कर रहे हैं आयोग के खिलाफ। जो इस प्रकार से बच्चों के साथ जातियां हो रही हैं, हमेशा इस बार 8 क्वेश्चन गड़बड़ हुए हैं, यानी 8 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। गलत माने मतलब मोर देन वन आंसर होगा, या फिर डिलीट कर दिए, तो 3 तो गलत ही कर दिए, और फिर आज बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो कुल मिला के जो बच्चों के साथ जाती हो रही है, उसके लिए हम लोग अगेन आयोग के सामने और कलेक्ट्रेट में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी की 2 ब्रांच ओपन है, एक तो LIG पर है और एक आपकी भौरकुआ पर है। LIG भौरकुआ दोनों जगह पर ब्रांच ओपन है, आप लोग आके अपना सहयोग दे सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। डेट हम फिक्स करेंगे बहुत जल्द। तो LIG और भौरकुआ पे भोलाराम विष्णुपुरी जो मेन आई बस स्टॉप है, विष्णुपुरी के सामने हमारा जो एक B3 बुक स्टोर है, उसके ऊपर बुक स्टोर के ऊपर हमारी क्लास चालू हो गई है।
और यहाँ पर LIG पर भी हमारी बैचेस चालू हो चुकी हैं। तो दोनों जगह पर हमारी बैचेस चालू हो चुकी हैं, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, सुंदरम बारी ब्रांच को शिफ्ट करके भोलाराम ले आया गया है ताकि बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फायदा हो सके। तो आप लोग आ सकते हैं। और हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज, और हम मेंस की बात कर लूँ, मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है। मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है। आप नॉमिनल कॉस्ट पर मेंस आंसर राइटिंग, आपको कॉपी मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम जो कई सालों का जिनको अनुभव है, स्वयं 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, उनकी आंसर राइटिंग अगर आप चाहें तो आप लोग डायरेक्टली ऑफलाइन आके वहां पर परचेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट में है। आप एक बार आके MPPSC मेंस की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। पूरे FLT भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और वो की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग FLT भी लगा सकते हैं, आप लोग यूनिट वाइज भी लगा सकते हैं। पेपर 1, 2, 3 जैसा पेपर आता है उसी की मेंस की हमने टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। 20 तारीख से आपका टाइम शेड्यूल्ड है, एक दिन का गैप है। परसों से आपकी मेंस सीरीज चालू है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज काफी बच्चे लगाते हैं। आपको जब मन करे आप तो बस सब्सक्रिप्शन एक बार ले लो वहाँ आके, आपको जब समय मिले तब आके आप मेंस की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ पर हम बात करेंगे, थोड़ा रुक जाइएगा। पहले तो बता दें आपको मेंस की आंसर राइटिंग हमारी कॉपी कहाँ चलेगी, कॉपी नहीं मिल रही, कॉपी दिखा दूंगा मैं। हार्ड कॉपी है, जैसे मेंस की कॉपी आती है वैसा ही आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, आंसर आपको लिखना है। 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स, उसको आंसर पहले कॉपी चेक होगी और उसके बाद उसको डिक्टेट करके हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके लिए आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज आप लोग आके ले सकते हैं। चलिए सर, चलो अगला क्वेश्चन है आपका। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जल्दी बताइए कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न तो मैंने शुरुआत में यही बताया था। मैं आपको एक बार और बता देते हैं सर इनको, फिर अपन ये क्लास शुरू कर देंगे। कि एक बार और बता देते हैं, कहाँ पर है, ये रहा। हाँ, पहले तो ये है कि 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 आंसर हैं। एक प्रश्न है जिसमें 3 आंसर सही माने गए हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हुए हैं। यानी कि 3 और 3, 4, 3, 7, 3, ये तो 9 हो रहे हैं, 4 और 1, 5, 8। अच्छा 5, 8 हो रहे हैं। 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें दिक्कतें हैं। आपको बता भी देता हूं, एक बार देख लो, एक बार देख लो। देखो, हम सेट बी की बात कर रहे हैं, बाकी सभी सेट में यही हालत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। एक क्वेश्चन जिसके 2 आंसर माने गए हैं, 7वां क्वेश्चन डिलीट है, 7वां क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे, ये वाले कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। 51 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है, 51 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है, और ये 44 नंबर का क्वेश्चन के 3 आंसर माने गए हैं, A, B और C माने गए हैं। ठीक है, और 47 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो डिलीट है। उसके बाद ये देखिए, लास्ट वाले कॉलम में चलेंगे तो 77 और 78 इनके 2 आंसर सही हैं। और आप चलोगे तो 93rd जो क्वेश्चन है 93 नंबर का, उसके 2 ऑप्शन सही माने गए हैं। यानी कि 4 प्रश्न है जिनके 2 आंसर सही माने गए हैं, एक प्रश्न ऐसा जिसके ABC तीनों आंसर सही माने गए हैं, और एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करें कि 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो सर एक काम करते हैं अपन, और डायरेक्ट उन क्वेश्चन पे चलते हैं और उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बाकी आंसर अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कौन से नंबर में आपको बोलता हूँ, आप उस नंबर पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में तो B है ना। नहीं नहीं, ये तो सही है, सही वाले नहीं, अपने को करना है 44 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, 44 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें आप देखो कि ऑप्शन क्या माने गए हैं। 44 नंबर देखो, नीचे रहा, ये रहा, ये देखो। ये कल की तो रहा है, मतलब लोगों ने तो मीम्स बना बना के डाल दिए, कलंगी तुर्रा तुर्रा कलंगी कलंगी तुर्रा। भैया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मालवा, वो निमाड़ यहाँ लगा दिया, पहले उन्होंने मालवा, फिर बुंदेलखंड भी आ गया, तो उन्होंने कुल मिला के क्या कर दिया भैया इसको 44 के ABC। चूंकि यहाँ पर लिखा है क्या, लोकनाट्य, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का। जब हम रिसर्च किया तो राजस्थान में है, तो राजस्थान बुंदेलखंड से भी लगा हुआ है या मालवा से भी लगा हुआ है, तो मालवा और निमाड़ हमने पढ़ा ही हुआ है। तो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड कहाँ चले गए, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। क्या बात कर दी सर आपने, मालवा, तुर्गा, कलंगी, क्या बात कर दे सबने। जी हाँ, कट ऑफ बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो तो प्लीज फुलफिल कर दो। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, क्योंकि आंदोलन भी हम करने वाले हैं। और दूसरी बात कि मेंस आंसर राइटिंग हमारे यहाँ पर चालू हो रही है, मेंस आंसर राइटिंग हमारे यहाँ पर चालू हो रही है इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लोग आ सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, पटवारी के नोट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 44 वाला हो गया, 44 वाला सर अब अगला चलना 47। चलो 47 पे चलते हैं, 47 बस।
निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा लो। यार दे बताओ, आयोग को वास्तव में देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, उनको आंसर मानना था। अच्छा था। ठीक है, क्योंकि यहां पर उन्होंने बोल दिया भोपाल खजुराहो है, तो लफड़ा क्या कर दिया, हवाई अड्डा नहीं है, तो क्या है, ग्वालियर नहीं है, उन्होंने डिलीट कर दिया। आपका 2 थे। अच्छा यहाँ पर दो है ना, यहाँ हाँ, पर भोपाल में केवल भी 4, है हाँ, और इंदौर में भी है। वो खजुराहो को भी माना गया है, खजुराहो को मतलब अभी प्रस्तावित प्रस्तावित है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि खजुराहो को लेकिन प्रस्तावित क्या सर, उसमें इंटरनेशनल हवाई अड्डा लिखा हुआ है, तो चाहते तो वो आंसर ये दे सकते थे, लेकिन उनको फिर डर लगा कि बच्चे आके फिर कान खाएंगे, तो उन्होंने इसको डिलीट ही कर दिया। लो, बोले क्यों, बोले समझ नहीं पड़ रही खजुराहो, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते ही काहे को है यार, जिसका आंसर सबको खुद पता नहीं रहता है। ठीक है, कट ऑफ बताऊंगा, 2 मिनट रुको, वेट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा सर, 51 नंबर का, 51 नंबर का क्वेश्चन आप देख लो, 51 नंबर का क्वेश्चन आप देख लो, ये रहा 51 नंबर का क्वेश्चन। वाह, अच्छा, हाँ सर, इसमें हमको भी बहुत परेशानी, पसीने आ गए थे आंसर निकालते निकालते, जैसे तैसे करके हमने इसमें पाटस्कर और सिन्हा में ये बड़ा फंसाने वाला लड़ाई क्वेश्चन हुई। यहाँ पर देखो तो क्या दिक्कत आ रही है, निम्नलिखित में से इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इन्होंने। जी हाँ, निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो किया गया है 77 नंबर का। जी हाँ, 77 नंबर का, 77 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके इन्होंने 3 आंसर सही माने हैं, 2 आंसर सही माने हैं। देखो दिखा देता हूं मैं 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 मिनट वेट करो। हाँ, ये भी बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था, ये जो 77 वाला। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो 77 नंबर का इन्होंने क्या कर दिया है, ए और सी, बिल्कुल हमने B2B ही लगवाया था, हालांकि इन्होंने C2C भी मान लिया है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी मान लिया है। सर तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और क्वेश्चन हैं जिनके गलत आंसर दिए हुए हैं, मतलब ऐसे कुल मिला के 12 बता रहे हैं बच्चे। नहीं देखिए, हम ये इनिशियली वीडियो बना रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लें, अगर कुछ और क्वेश्चन गलत हैं तो उसके लिए हम आयोग के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे लिए जाएंगे, वो बंद करेंगे, लेकिन हम ताला तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, यही बात बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 2 आंसर सही माने हैं। अब इसके जस्ट लगा हुआ क्वेश्चन है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्विच का, राउटर का, स्विच का, राउटर का, ब्राउटर का, या गेटवे का। तो 78 के इन्होंने आंसर दिए हैं बी ऑन डी, तो रूटर और गेटवे, क्योंकि कुछ बच्चे गेटवे लगा के आए थे, कुछ बच्चे रूटर लगा के आए थे, और दोनों ही क्या है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए राउटर और गेटवे का उपयोग किया जाता है। तो 2 आंसर इन्होंने सही माने हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन 93 वाला, 93 नंबर की बात कर लें। जी हाँ, 93 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में असत्य है। ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 93, इसके इन्होंने 2 आंसर सही माने हैं, सी एंड डी। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह, जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, और शिवाजी बहादुर, क्योंकि बच्चे बिल्कुल इस पे गए थे, असत्य पूछा था, तो चूंकि ये रामगढ़ के नहीं थे, ये रायगढ़ के, कई बाहर के थे, ये यहाँ के नहीं थे, तो एक तो आंसर ये गलत हो गया। और ये मैंने आंसर लगवाया ही था कि ये सिपाही बहादुर सरकार इंदौर के नहीं थे, ये सीहोर के थे, तो ये आंसर सीहोर हमने तो लगा ही दिया था, बट ये जुझार सिंह एक्चुअली रामगढ़ में गड़बड़ हो गई, उनकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है, उनकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, सी और डी दोनों आंसर सही माने हैं, दोनों ही असत्य हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपने बात कर ली कि ये सारे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कुछ के नंबर आंसर ज्यादा माने गए हैं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं 97 में से अब आपके आंसर आएंगे। जो बच्चे लेट आए हैं उनको सर कुछ आंसर देना है क्या? सर जी पटवारी आ रही है कि नहीं? पटवारी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आएगी जरूर, कहाँ जाएगी? ठीक है, चलिए 2 मिनट आपके कमेंट लूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ ऑप्शन जवाब दे दें आंसर बच्चों के। सी सेट में भी क्वेश्चन गलत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए उसमें, सी सेट में से, सी सेट में यहाँ सी सेट दिया है ना, नीचे सेट डी के नीचे होगा, ये रहा सी सेट।
द्वितीय प्रश्न पत्र ये रहा ना, इसमें इन्होंने क्या किया है, डिलीट करेंगे। 11 नंबर का पेपर, ये कौन सा सेट है देख लो, पेपर नंबर सेट बी का 11 नंबर का और 67 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन इनने भी डिलीट किए हैं। अरे जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता वो आंसर सही करके आ जाता है, ये पेपर सेट नहीं कर पा रहे हैं। बेटा ध्यान रखना, मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो वीडियो को स्टेटस पे लगाओ, और हाँ हमारी कोचिंग पे आओ, हम चलेंगे आयोग आपके लिए हक की बात करने। LIG आ जाओ या भरको आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो बच्चे मेंस की टेस्ट सीरीज लगवाना चाहते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप आ सकते हो, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी 20 तारीख से टाइम टेबल शेड्यूल्ड है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे पेपर करवाएंगे, बेहतरीन तरीके से जांच होगी और आपके आंसर सीट और आपका डिस्प्ले होगा रिजल्ट, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। यहां पर हम बात कर लें, क्या करने सर अपने को, बच्चों के क्वेश्चन के आंसर देने थे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन के आंसर हैं कि जो प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो ये इसमें राइटिंग सही नहीं आएगी, जो प्रश्न हो क्या रहा है, इसको पेन को डिलीट हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी कि आपका जो पेपर का आंसर आएगा वो 97 नंबर में से आएगा। किससे आएगा? 97 नंबर में से आपका रिजल्ट आएगा। एक दूसरी बड़ी बात कि जो प्रश्न के आंसर ए बी सी या 2 या 3 आंसर सही है तो उनको काउंट किया जाएगा। यानी अगर आपने ए लगाया है और बी भी सही है, तो अगर आपने ए बस लगाया था तो भी नंबर मिलेंगे, और अगर आपने बी लगाया है तो भी नंबर मिलेंगे, यानी कि जो मोर देन 1 आंसर सही है। तो लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये पेपर सेट करने का कतई तरीका नहीं है। जो बच्चे गुस्से में हैं, जो बच्चे क्रोधित हो रहे हैं कि यार सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों मैं दिनेश ठाकुर वादा करता हूं, दीप्ति सिंह एकेडमी की तरफ से मैं वादा करता हूं कि आपको न्याय मिलेगा। आगामी ऐसी परेशानी ना हो, कम से कम देखो ये तो जो हो गया तो हो गया, इसको हम कैंसिल नहीं करा रहे हैं। हम ये बोलने जाएंगे कि आने वाली परीक्षा में ऐसा ना हो, इसके लिए वार्निंग देने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें आगे ना हो। बच्चों के साथ बड़ी धांधली हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नंबर बच्चों के क्या हो रहे हैं? गलत, खराब हो रहे हैं। 16 नंबर बच्चों के गलत हो रहे हैं, और हमको एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन के लिए यानी 2 नंबरों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इनको देखो तो 16 नंबरों की तो इनने बलि चढ़ा दी है कि नहीं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। जी हाँ, 500 बच्चे देख रहे हैं सर, अपन को इनकी सबकी जरूरत है आंदोलन नहीं चाहिए, आना पड़ेगा आपको, आओगे तो ही काम चलेगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, तो मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी LIG पर, भौरकुआ पर, ठीक है। LIG भौरकुआ पर कहां पर? तो जो हमारी विष्णुपुरी बस स्टॉप है उसके सामने भोलाराम उस्ताद मार्ग के पहले अगर आप देखेंगे तो वहां पर भोलाराम पर ही हमारी कोचिंग अवेलेबल है। आप लोग आ सकते हैं, LIG पर आ सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। MPPSC प्री मेंस, MPSI PEB, पटवारी, शिक्षक भर्ती, सबकी तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और बाकी चीजें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पाठक सर बताएंगे कि आपको सर इसकी सैंपल कॉपी कहाँ मिलेगी। जी मैं आंसर दे रहा हूँ, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। मैं लेकर आ रहा हूँ कट ऑफ क्या है, मैं रिजल्ट टीम आ रही है उससे बात करता हूँ। चलो तो कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं मेरे प्यारे साथियों। देखो, मैं आप सभी से 500 लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे युवा साथी सारे हैं जो कि MPPSC के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम आयोग जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम है जो दीप्ति सिंह एकेडमी की, ये पुनः आयोग जा रही है, तो आप सबकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है प्यारे साथियों। अगर हमारे ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, लाखों स्टूडेंट हैं जिनके साथ हर बार ऐसा खिलवाड़ कर रहा है आयोग, बताइए अब जब इतना जांच परख के आपने यहाँ पर क्वेश्चन बनवाया था, सारा कुछ किया था, फिर भी क्वेश्चन 3 डिलीट किए गए, और वो तो 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट किए गए या फिर किसी के आंसर चेंज कर दिए गए। अभी अगर पूरे क्वेश्चन मिलाएंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हो जिसमें आपको भी लगे कि ये गलत आंसर दे दिया है, ठीक। तो यही सब करने के लिए अब अपन को होने की है संगठित जरूरत, ठीक। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से, कृपया कर एक बार और सपोर्ट कर दीजिएगा। हमारी टीम, हमारे दिनेश सर सबसे पहले आगे रहेंगे। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन सपोर्ट कर दीजिए। ऑनलाइन आपको वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाएंगे। अब मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं।
ठीक है, चलिए सर आप कट ऑफ के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ सर, ये लीजिए मैं लेकर आता हूँ, जब तक आप थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। हाँ, और कुछ और मैं आपको बता दूं कि हाँ, कई लोग बोल रहे हैं सर पटवारी की तैयारी क्या, तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, ठीक है, तो वहां से आपको पटवारी का तैयारी करने के लिए सारा कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे आप तैयारी कर सकते हो। न्यू बैच चालू हो रही है और हमारी एमपीपीएससी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, ठीक है, यहाँ पर एलआईजी और भभरकुआ भोलाराम में। अब कुछ लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन, सर एमपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी? एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है अभी मेरे भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपकी पेंडिंग भर्ती पड़ी है उसका भी सरकार जो है दबा के रह गई, थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है, पटवारी की भर्ती जो है आप बिल्कुल अभी से रणनीतिक आधार पर लग जाइए। जब तक हमारा जो है यहाँ पर पूरा एनालिसिस आ रहा है कितना कट ऑफ जाएगा, बस 5 मिनट और वेट कर लीजिएगा, सारा आपके सामने जानकारी आपको मिल जाएगी कितना कट ऑफ जाएगा एमपीपीएससी का इस बार का। हमारी जो है पूरी टीम है एनालिसिस कर रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने हमारे युवा साथी हैं बिल्कुल साथ हैं हम सब, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहूंगा कि एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी आवश्यकता है। हमारी टीम है जो आयोग के सामने जा रही है, बहुत जल्द आपके सामने अनाउंसमेंट करी जाएगी, जहां पर आप सबको, और आप अगर मिलना भी चाह रहे हैं तो आप कहाँ आइए, या तो आप एलआईजी आ जाइए या फिर आप हमारे भोलाराम मुस्ताज पर हमारी ब्रांच है दीप्ति सिंह एकेडमी की, वहां पर आप पर्सनली आइए मिलने। आप मिलिए और अपन वहां पर बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा समय निकालिएगा, ठीक, क्योंकि अपने साथ ये लगातार जो धांधली हो रही है इसके लिए हमें सबको आपको आना पड़ेगा बाहर, ठीक। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब 3 क्वेश्चन डायरेक्ट डिलीट कर दिए, ठीक है, ठीक। अब एक और खुशखबरी आप सबके लिए ये है, जो कई युवा साथी है, पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, साथ ही साथ एमपी एसआई की वैकेंसी भी, और साथ ही आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक, अटकी हुई है, ये सारी वैकेंसियां हैं। और साथ में एक और बता दें कि जो पटवारी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए नगर निगम की भर्ती भी आ रही है प्यारे साथियों। 25,000 नगर निगम की भर्ती आपकी आएगी, और ऑलमोस्ट मार्च में जो अभी पद खाली हुए हैं इसके भी प्लस होके आएगी, ठीक है। तो आप अब कट ऑफ की आपके लिए सामने जो है जारी वो कर रहे हैं। चलिए, जो बच्चे आ चुके हैं एक बार स्टेटस पे लगा लो, 1 मिनट, ठीक है। तो अब जी हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए वीडियो को, ताकि बच्चे जुड़ जाएं। और मेंस की आंसर राइटिंग तो आपको मिल ही जाएगी, करने के लिए 2 जगह पर मिल रही है, टेस्ट सीरीज चालू हो रही है हमारी मेंस आंसर राइटिंग की। और हाँ, जो बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के हिसाब से जब तक सर का वो आ जाएगा। देखो, एक तो कैटेगरी में बात करते हैं, सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, जनरल के बाद बात करेंगे ओबीसी की, ओबीसी के बाद बात करेंगे एससी की, एससी के बाद करेंगे एसटी की। और भैया कुछ बच्चे बार बार पूछेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस का क्या, तो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरने पर डिपेंड करता है, कितने फॉर्म भरा था कितने नहीं, तो उसका कट ऑफ एक्चुअली एक्चुअल बता नहीं सकते, कभी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है, तो हम उसको हम नहीं करेंगे कंप्लीट यहाँ पर। और यहाँ पर बात करेंगे मेल की, और यहाँ पर बात करेंगे फीमेल की, ठीक है। तो जनरल की बात करेंगे तो हमारी बस टीम दे रही है, हमारे पास मिलने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है, +-2 लिखा ही हुआ है वैसे मैंने, +-2 है वो, बहुत बढ़िया। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहे हैं, जी हाँ। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, वीडियो फटाफट फटाफट शेयर कर दो, एमपीपीएससी कट ऑफ, ठीक है। बस 2 मिनट में आ रहा है। हैंडीकैप्ड का हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट इनसफिशियंट रहता है। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फटाफट फटाफट शेयर करें ताकि बच्चे जुड़ जाएं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपका आंसर रहेगा। जी हाँ, स्टेटस पे लगा लें, मेरे पास डेटा जैसे ही आता है तो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। जी हाँ, कुछ क्या हो सकता है, नहीं, बढ़िया है। चलिए। सही।
जाए सही। ठीक है, हमारे पास एनालिसिस आ चुका है। अब आप फटाफट फटाफट देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं वो 144 टू 146, यानी कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके लगभग लगभग 72-73 सही होने चाहिए। ठीक है, 72 या 73 क्वेश्चन अगर सही है तो इससे प्लस वाले जितने बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर दे दूं, लेकिन मेरा जो किताब मैं जब भी निकालता हूं उसमें प्लस माइनस 2 का ही अंतर आता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 130 बता दिया या 160 बता दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल के लिए हमारा 142 प्लस माइनस 2 यानी कि 142 नंबर, यानी कि जिसके भी फीमेल के 71 नंबर सही हैं, 71 क्वेश्चन सही हैं और जहां पर 72 क्वेश्चन सही हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। इसके ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। कारण ये भी है कि 3 प्रश्न तो हो गए हैं डिलीट, 3 प्रश्न तो हो गए हैं डिलीट, तो कट ऑफ तो थोड़ा सा गिर जाएगा। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने 146 बता दिया था, 146 148 के आसपास, तो 3 प्रश्न डिलीट हो गए, 3 दूनी 6 नंबर तो डायरेक्ट कम हो गए। अगर सिंपल सी बात करें वो 3 क्वेश्चन और होते तो 148 तक जाते। अब 6 नंबर तो ऐसे ही कम हो गए, 6 नंबर तो ऐसे ही कम हो गए। अब आप देखो ओबीसी की बात कर लें, 142 प्लस माइनस 2, और यहां पर महिलाओं में भी वे 142 ही लगभग लगभग मानूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि 140 आ जाएगा, 138 आ जाएगा। फीमेल की जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका लगभग लगभग वही कट ऑफ रहेगा जो उनके मेल्स वालों का है। ठीक है, मेल्स का है। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ये मान के चलते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं हर जगह पर लिख देता हूं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, यहां पर भी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी कि 2 बढ़ भी सकते 2 घट भी सकते हैं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर बच्चे पूछते हैं एससी का सर क्या जाएगा। तो एससी का कट ऑफ इस बार पिछली की तुलना में थोड़ा बढ़ेगा, पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है लगभग लगभग थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में ईजी था। मतलब पहले पिछले वाले का क्वेश्चन को जो थोड़ा ज्यादा था। तो यहां पर आप बात करेंगे तो एससी का 138 के अराउंड प्लस माइनस 2, 138 के आसपास, यहां पर 138 के आसपास, और महिलाएं जो हैं वो 136 के आसपास वो रह सकती हैं। तो 138 और 136 ये इनका कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 2 नंबर हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 134 प्लस माइनस 2 मेल्स का, मेल्स मतलब पुरुष का, और महिलाओं की बात कर दें तो लगभग लगभग 132 नंबर पर उनकी लिस्ट गिर सकती है। लेकिन ये 132 ही रहेगा, इससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं 132 पर अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं। अभी भी रिक्वेस्ट कर दूं, ठीक है, अभी भी रिक्वेस्ट कर दूं कि जिनने स्टेटस पे नहीं लगाया लगा दो भाई साहब। ठीक है, जल्दी फटाफट फास्ट। और आपके क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और मैं स्टेटस वो देख लेता हूं कि किसको क्या है। ठीक है, चलिए, तो कुछ और किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं यहीं पे रफा दफा करता हूं। और हाँ, जाते जाते एक बात जरूर बता दूं, इस बात को जरूर फैला दीजिएगा कि हम एक बार आंदोलन करने आयोग जाएंगे जरूर, ताकि उन तक ये बात उनके कानों में डाल सकें कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करना बंद करें, इस प्रकार से 7-7 8-8 क्वेश्चन गलत करना बंद करें। और दूसरी खास अनाउंसमेंट कि हमारा मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो 20 तारीख से शेड्यूल चालू हो चुका है, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। नंबर दे देता हूं मैं आप सभी को, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, नंबर लिख लीजिए 8319765162, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक नंबर और लिख लीजिए, पाठक सर आपको नंबर बता दो, 8770580784। फिर से बोल देता हूँ 8770580784। इस नंबर पर या इस नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पर अभी कॉल लगा सकते हैं आप। अभी चालू हो जाएगा ये व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चालू है, हाँ, कॉल लगा सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो मेंस के बारे में, कैसा भी करना हो, तैयारी करनी हो, प्री और मेंस की तैयारी भी हमारी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
जिनके आंसर ए बी सी हैं, इसका मीनिंग तीनों आंसर सही हैं। जी हाँ, तीनों आंसर सही है, मैंने आपको बता भी दिया है, थोड़ा आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, मैंने काफ़ी कुछ आपको बातें बताई हैं। तो सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। कोई क्वेश्चन का आंसर देना सर? जबलपुर से आ रहा हूँ। जी आइए, बिल्कुल आइए, जबलपुर से, होशंगाबाद से, हमारे पास कटनी से, गुना से, ग्वालियर से, भिंड से, सभी तरफ से बच्चे, झाबुआ से, अलीराजपुर से, पूरे एमपी के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ पढ़िएगा भी सही, नॉमिनल कॉस्ट में, मिनिमम फीस में हम पढ़ाते हैं, हम ट्रस्ट पर काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बच्चों से फीस वसूलेंगे ज़्यादा, बहुत कम फीस में। आप भवर को आइए, कंपेयर कीजिए, सबसे कम हम आपको फीस देंगे और साथ ही साथ आपको हर एक प्रकार की तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं।